प्रिय दर्शकों, आज हम सुनेंगे कार्तिक मास कथा का 15वां अध्याय। इसके पहले के सभी अध्याय हमारे YouTube चैनल पे उपलब्ध है। आप सभी चाहें तो वहां से जाकर पढ़ सकते हैं। कथा मैं शुरू कर रही हूँ, ध्यान पूर्वक इसे सुने। तदंतर विष्णु भगवान की माया से मोहित होकर जलंधर ने राहु को अपना दूत बनाकर महादेव जी के पास भेजा। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह शोभायमान कैलाश को राहु अपने शरीर की कालिमा से कृष्ण पक्ष की भांति काला करता हुआ कैलाश पे गया और द्वारपाल नंदीश्वर की आज्ञा अनुसार महादेव जी के पास जा उनकी भ्रूकुटी का संकेत पाकर राहु बोला, हे वृषध्वज, देवता और सर्पों के पूज तथा सकल रत्नों के स्वामी त्रैलोक के नाथ श्री महाराज जलंधर की आज्ञा सुनो। भयानक शमशान में निवास करने वाला, हड्डियों के भार को धारण करने वाला, हमेशा नंगा रहने वाला प्राणी पार्वती जैसे रूपवती को अपनी स्त्री कैसे बनावेगा? मैं सब रत्नों का स्वामी हूँ। पार्वती भी स्त्रियों में एक रत्न है, अतः यह मेरी स्त्री होने योग्य है। यह तुम्हारे जैसे भिक्षु के योग नहीं हो सकती है। नारद जी ने कहा, राहु इस तरह कह ही रहा था कि ना इतने में शंकर जी के भ्रू से ब्रज के समान ग्रसता हुआ एक भयंकर पुरुष उत्पन्न हुआ, जिसका सिंह के समान बार बार मुख लपलपा रहा था, जिसके नेत्रों से भयानक अग्नि ज्वाला निकल रही थी और केस खड़े हो रहे थे। अत्यंत दुर्बल शरीर था वह, दूसरे ऋषि के समान प्रतीत हो रहा था। अपने को खा जाने के लिए उस पुरुष को अपनी ओर आता देखकर राहु बड़े वेग से भागा, परंतु उसने बाहर राहु को पकड़ ही लिया। वह पुरुष जब राहु को पकड़कर खाने के लिए उद्यत हुआ, तब उसे महादेव जी ने रोक दिया और कहा कि यह पराधीन दूत है, इसे नहीं मारो, छोड़ दो। ऐसी बातें सुनकर उसने राहु को आकाश में ही छोड़ दिया। राहु के छोड़ने के बाद वह पुरुष महादेव जी से प्रार्थना करने लगा। उक्त पुरुष ने कहा कि हे देवेश, हे प्रभु, मैं अतिशय भूखा प्यासा हूँ, मुझे भूख अत्यंत कष्ट दे रही है। आप आज्ञा दे, मैं क्या कहूँ, क्या खाऊं? शिव जी ने कहा, शीघ्र अपने हाथ पैर का मांस खाओ। नारद जी ने कहा, शिव जी की आज्ञा पाकर वह अपने हाथ पैर का मांस इस प्रकार खा गया कि उसका केवल सिर ही बच गया। उसका अवशेष सिर देखकर विस्मित और प्रसन्न होकर उस भयंकर कार्य करने वाले से शिव जी ने कहा, शंकर ने कहा, तुम्हारा नाम आज से कीर्तिमुख हुआ। मेरे द्वार पे सर्वदा रहो। जो भक्त प्रथम तेरी पूजा नहीं करेंगे वो मेरे प्रिय नहीं होंगे। नारद जी ने कहा, उसी दिन से महादेव जी के द्वार पे कीर्तिमुख रहने लगा। भक्तजनों, आज तक की कथा यहीं तक। आगे की कथा हम कल के वीडियो में सुनेंगे। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद। वीडियो को जाते जाते एक बार लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक कमेंट कृपया करना नहीं भूलें।